तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियांग जो है वो रुक्सी को बचाने के लिए जो है वहाँ से चला जाता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रुक्सी को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि इन लोगों ने मुझे इतना जल्दी जो है वो बुला लिया, और इन्होंने मुझे इतना जल्दी इन्हें बुलाने की जल्दी थी कि इन लोगों ने स्नो रियल मिरर का यूज़ किया। इसका यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा जो यूएन फोर्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और इसकी मदद से हम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स को एकदम आसानी से पार कर सकते हैं। और तभी जो उसके पीछे जो वो दो लोग होते हैं वो कहते हैं, गॉडेस क्या आप उन लोगों को अभी भी गुड बाय करना चाहते हैं? और तभी हमें दिखाया जाता है वो उस मिरर से बाहर निकल रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम जो स्नो माउंटेन है उसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकती। अब ये जो माउंटेन है वही तुम्हारा घर है, और तुम्हें वैसे भी तो ब्लेसिंग दी हुई है यहाँ के एल्डर्स ने, और सारे के सारे एल्डर्स तुम्हें पसंद करते हैं, तो तुम्हें तो यहीं रहना पड़ेगा। और रही बात तुम्हारे फादर की और फैमिली की, मुझे लगता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तुम भूल ही जाओगी। और तभी वो जो लड़का या फिर कहीं वो आदमी होता है वो कहता है कि अब बेकार की बातें नहीं करते हैं, चलो फिर जल्दी से जितना जल्दी हो सके यहाँ से चलते हैं। तभी रुक्सी कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था स्नो माउंटेन से कि मैं जो हूँ कोई भी जो है वो गलती नहीं करूँगी, पर वो मेरा हस्बैंड है और वही मेरी इस ज़िंदगी में मेरा हस्बैंड रहेगा। तभी वो लड़का जो होता है वो रुक्सी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है हस्बैंड से? वो एकदम बेकार सा आदमी है, वो तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता, और लिंगलो स्नो माउंटेन जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा कि दूसरी ब्लड लाइन के लोग जो हैं वो तुम्हें जो है वो अपनी वाइफ बना के ले जाएं। तभी रुक्सी जो है वो पहले तो शौक होती है, फिर एकदम गुस्से में अपनी स्नो पावर को रिलीज़ करती है और कहती है जल्दी से मेरे हाथ को छोड़ो। और वो जो लड़का होता है उसका हाथ जमने लगता है, और वो कहता है कि जो ब्लड लाइन की यदि बात करो तो उसकी जो ब्लड लाइन है वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। और वो लड़का मन में सोच रहा होता है कि क्या यही पावर है लिंगनो स्नो हार्ट का, और जो रुक्सी है वहाँ से घूम जाती है। अब वो लड़का जो है मन में सोच रहा होता है हमारे लिए रुको, अभी यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बाद में तुमसे जो है वो निपटारा कर लूँगा। और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ वो तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जो रुक्सी है मन में सोच रही होती है कि मैंने जो है उसे ढंग से देखा भी नहीं, और इतने सारे लोग जो है मुझे एकम्पनी देने के लिए आए हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है, सबसे पहले जो है मैं अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और वो मन में कह रही होती है कि ये कितनी शर्म की बात है कि मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से गुड बाय भी नहीं कह पाई। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, वो कहता है बस कुछ दिन और रुक जाओ, तुम्हें जो है मैं बताऊंगा कि तुम क्या हो। तुम भले ही बहुत ही कम टाइम में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, पर मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी सरपास कर लूँगा, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी पोटेंशियल क्या है। और भले ही तुम्हें एल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और तुम जो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिली है, पर तुमसे शादी करके वो एडवांटेज जो है वो मैं ले लूँगा। तब उसका जो फादर होता है वो कहता है कि हाँ बच्चे तुम ऐसा कर लोगे, पैट्रियार्च की यदि पोजीशन तुम्हें चाहिए तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और ये चीज़ जो है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ सबसे पहले जो है मुझे वो जो आदमी है उसे इसके दिमाग से निकालना पड़ेगा, और मैं जो उस चीज़ का उसके बाद एडवांटेज लूँगा। और जो उसका फादर होता है वो कहता है तुम आखिर सोच क्या रहे हो? उसका जो सन होता है वो कहता है कि फादर मैं जो हूँ 2 दिनों के लिए जा रहा हूँ, और जब मैं आऊँगा तब मैं बताऊँगा। और वो एकदम जो है डेडली फेस बनाता है और कहता है कि मैं उस बंदे को मार दूंगा। फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है कि वो जो है वो उड़ रहा होता है, वो कहता है कि ये लिंगलोंग स्नो माउंटेन जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये कितने थाउजेंड्स माइल्स तक जो है वो फैला हुआ है। आखिर ये जो यान फैमिली का हाइड आउट है वो कहाँ पे है? और तभी वो कुछ नोटिस करता है, नीचे देखता है, वो कहता है आखिर वो क्या है? हमें दिखाया जाता है ये वही होती है लड़की। दोस्तों इस लड़की को मैं रिन बुलाऊंगा आपसे। और वो जो लड़की है उसके पीछे जो है बहुत सारे भालू पड़े हुए होते हैं, और हमें दिखाया जाता है जो उसके पीछे जो है वो बहुत सारी स्नो जो है वो उनका पीछा कर रही होती है, और वो लोग जो है बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं। और वो लड़की कहती है कि अरे यार मैं अभी भी इंपीरियल कैपिटल में नहीं पहुंची, अब बेचारी रो रही होती है। और तभी वो पीछे देखती है और मन में सोच रही होती है कि यदि मैं ऐसे भागूंगी तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि भालू भी जो है बहुत डर के भाग रहे होते हैं। तभी वो जो लड़की है वो पीछे मुड़ती है, वो कहती है कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ, और ये सारी चीज़ें वो भालू से कह रही होती है। अब भालू जो है वो एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी वो लड़की जो है वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है, और वाटर का यूज़ करते हुए जो स्नो है उस पर अपनी वाटर से अटैक कर देती है, और कहती है कि वाटर जो है मुझे पता है कि स्नो का ये सेकेंड फॉर्म है, पर तुम जो हो वो बिल्कुल भी जो है वो हमें नहीं रोक सकते। और वो अपनी पावर का यूज़ करती है, और जैसे कि हमें पता है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे वो अपनी वाटर को रिलीज़ करती है वो सारे का सारा जो है वो स्नो में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे वो जो हैवा लॉन्च हुआ था वो वहीं पर रुक जाता है। और जियांग कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर स्केल है इसके पास तो, और ये जो स्नो माउंटेन में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आखिर वाटर एलिमेंट वाले लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
और वो कह रहा होता है कि क्यों ये जो भालू है वो भी वहाँ से भाग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जो उसने स्नो क्रिएट किया होता है वो जो है वो टूटने लगता है। और वो लड़की मन में सोच रही होती है कि अरे यार ये जो टेम्परेचर है यहाँ के बहुत ज़्यादा है और मैंने जो वाटर को जो बनाया था उसने उसको आइस में कन्वर्ट कर दिया, पर मेरी जो लेवल है वो इस एवेलॉन्च को जो है बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। और तभी वो टूटने लगता है, सारे भालू भागने लगते हैं और वो कहती है कि अरे अब मैं क्या करूं। और हमें दिखाया जाता है उसकी जो बॉडी है वो बर्फ़ में जम रही होती है। वो भी कहती है कि ये जो स्नो है वो मेरी बॉडी को धीरे धीरे खाती जा रही है, मैं जो हिल नहीं पा रही। और वो जो एवेलॉन्च है वो फिर से उसकी तरफ आने वाला होता है और सारा बर्फ़ टूट ही गया होता है कि तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है और उसे उठा के वहाँ से ले जाने लगता है। और वो लड़की कहती है कि आखिर आखिर ये क्या है। और वो कहती है कि ये पर्सन आखिर उड़ कैसे पा रहा है इतनी एक्सट्रीम विंड में। और वो जियांग जो है वो उसको कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत, मुझे पता है कि मैं जो यान फैमिली से ही हूँ और तुम जो हो यहाँ पे क्या कर रही हो ये लिंगलोंग स्नो माउंटेन में इतनी 1000 किलोमीटर में, आखिर तुम इस फॉर्मेशन को जो है कभी भी नहीं तोड़ पाओगी। और ये जो फॉर्मेशन है वो कोई ऑर्डिनरी स्नो नहीं है, यहाँ पे जो है तुम बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकती। और तभी वो उसे उड़ाते हुए वहाँ से ले जा रहा होता है। सारे के सारे भालू देख रहे होते हैं कि आखिर ये उड़ कैसे रहे हैं। और जो वो लड़की कहती है पर उन भालू का क्या होगा। तभी वो जो जियांग है वो कहता है कि ये वुमेन जो है मुझे लगता है कि वो जूडियन पीक पे पहुंच चुकी होगी इतनी ही कम एज में। तभी जो जियांग है वो अपने पास से जो डीमन टावर होता है उसको निकाल लेता है और वो कहता है कि बियर कम आउट। और दोस्तों हमें पता ही है ये कौन से बियर को बाहर बुला रहा है। और तभी उसका जो बियर होता है वो बाहर आ जाता है और वो एकदम एक्शन में नीचे उतरता है और ज़ोर से जो है वो दहाड़ मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एवेलॉन्च है वो वहीं आ रहा होता है और सारे के सारे जो भालू हैं वो नीचे में सो गए होते हैं। तभी जो भालू है वो जियांग को थम्स अप देता है, बोलता है कि चिंता मत करो मैं संभाल लूँगा। और जियांग बेचारा बोलता है अरे यार मैंने किसको बाहर बुला लिया। और वो बिल्कुल ही शॉक हो रहा होता है। तभी जो जियांग है वो पीछे देखता है, वो कहता है कि मुझे माफ़ करना। लड़की कहती है कि आखिर आखिर तुम करने क्या वाले हो। और जियांग जो है उसके नेक पे एक जो है वो हाथ से मारता है और वो जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। और तभी जियांग कह रहा होता है कि ये जो एक सीक्रेट है इसको मुझे छुपा के रखना है। और तभी वो कहता है कि डीमन टावर जल्दी से ओपन हो। और वो डीमन टावर जो है ओपन हो जाता है और वो सारे के सारे जो हैं उसमें टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसी लड़के को जो उनको ढूंढ रहा होता है, वो देख के कहता है कि लगता है कि कोई इंट्रूडर जो है यहाँ पे आया है और किसी ने जो है वो एवेलॉन्च को ट्रिगर कर दिया है। तभी वो लड़का कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि कोई ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पे आने की कोशिश किया होगा, वो तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होगा। वो स्नो माउंटेन में जो है वो अभी तक एकदम कवर हो गया होगा स्नो से। और इतनी 1000 सालों की जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है इसको कोई भी नहीं छू सकता, जो भी यहाँ पे आएगा वो पक्का मारा जाएगा। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो कहता है कि अगर यदि वो जियांग होगा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश होऊंगा और मैं जल्दी से जाके देखना चाहता हूँ कि वो बंदा कौन है। और यदि वो हुआ तो मैं जल्दी से ये जो न्यूज़ है वो रुक्सी को दूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाएगी। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो जो उसको होश आ रहा होता है वो कहती है कि यहाँ पे कितना ठंड है। तभी जियांग कहता है कि जो स्नो है इसने इसको पूरी तरीके से जो है इसको घेर लिया है और इसकी जो सोल है वो भी एकदम जो है वो ख़त्म होने वाली है और पूरी की पूरी फ्रीज हो चुकी है। मुझे जो है जल्दी से इसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और वो लड़की मन में कह रही होती है आखिर ये बात कौन कर रहा है। और वो उसको देख के कुछ और समझने लगती है। वो कहती है कि वाह ये कितना ज़्यादा चमकीला है और कितना गर्म है। और वो उसको ना है वो गले लगा लेती है। वो सोच रही होती है कोई और आदमी है पर वो उसे गले लगा लेती है। जियांग जो से हटाने की कोशिश कर रहा होता है और भालू अपने जो आंखें हैं उसे बंद कर लेता है और कहता है कि क्या तुम उसे यहाँ पे अनड्रेस करने वाले हो, उसे हील करने वाले हो। और वो लड़की जियांग से चिपटते हुए कहती है कि तुम जो हो वो अभी भी मुझसे दूर क्यों हट रहे हो। और वो जो जियांग है वो कहता है अरे यार लगता है ये जो वुमेन है वो इमेजिन कर रही है कुछ। और वो कहता है कि मुझे जो है इसके साथ जो है अब जेंटल होने का टाइम नहीं है, मुझे ये सारी चीज़ें जल्दी से करनी पड़ेंगी। और ये जो मेरी वाइफ है उसके बाद मुझे इसको हील करने के बाद उससे भी ढूंढने के लिए जाना है। और वो उस लड़की को वो जो ब्लड पूल होता है उसमें धक्का दे देता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना। और वो जो लड़की है वो उसके अंदर चली जाती है और जियांग जो है वो कहता है कि जल्दी से नीचे जाओ। और वो लड़की एकदम उसकी तो हालत ख़राब होने लगती है उसके अंदर में। और वो मन में कह रही होती है कि ये क्या है। और जियांग जो है वो मन में कह रहा होता है कि जो ब्लड फ्लेम पॉन्ड है वो 2nd फ्लोर पे डीमन लॉकिंग टावर पे है और ये एक मैजिकल स्प्रिंग से कम नहीं है। कोई भी जो कोल्ड होगा इसको तो वो आसानी से हटा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो एकदम अंदर जा रही होती है और एक जो पावर है वो उस लड़की की तरफ आ रही होती है और उसके शरीर में एंटर करती है। और वो जो लड़की है उसके सारे के सारे कपड़े फटने लगते हैं, उसको तभी होश आता है। और जो जियांग है वो ऊपर से कहता है कि क्या
वहाँ पे कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तभी वो लड़की पानी से बाहर निकलती है, वो कहती है कि क्या तुमने अभी मेरे पे अटैक किया। और जियांग कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो, मैंने तुम्हें जो है वो सेव किया है और तुम मुझ पे अटैक कर रही हो। और वो लड़की कहती है कि तुम जो हो मुझे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही मार सकते हो, लो मेरे वाटर बॉम्ब का इस जो है वो फेस करो। और वो जियांग पे अटैक करने लगती है। तभी जियांग जो है वो उसकी स्वॉर्ड को रोक लेता है और कहता है कि तुमने लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जो मैंने कहा। और जो भालू है वो कह रहा होता है ये कितनी ज़्यादा इंटेंस फाइट है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और लड़की कहती है कि तुम जो हो जल्दी से यहाँ से हटो। और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ यंगर जनरेशन में हूँ और मेरी जो स्वॉर्ड स्किल है तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तभी जियांग कहता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे वैसे भी बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम नहीं है। तभी जियांग जो है वो जो लड़की है उसकी तरफ देखता है और कहता है पर तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो मुझे दिखाई देती है, हमें दिखाया जाता है उसके चेस्ट के सारे कपड़े फट गए होते हैं पर वैसे हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी वो लड़की कहती है कि पर्वट जल्दी से पीछे मुड़ो। और जियांग कहता है हैं मैंने क्या कर दिया। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि वो लड़की जो है वो जियांग का क्या करेगी। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।